नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ने की एक नई समस्या के बारे में कि गन्ने में एक जो बहुत ही रोग आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पाया गया है इस समय, है रेड रॉट के बारे में। किसान साथियों, ये जो रेड रॉट रोग है, जैसे कि लाल सड़ रोग या फिर गन्ने का कैंसर रोग भी कहते हैं, ये जो रोग है ये एक फंगस जनित अर्थात कि फफूंद से होने वाला एक रोग है। किसान साथियों, इसके लिए जो उत्तरदायी जो फफूंद है वो कोलेलेटोट्राचियम फाल्केटम नामक एक फफूंद होती है, वो ही इस गन्ने को लाल सड़ रोग में बदलती है, लाल सड़ रोग का कारण मानी जाती है। किसान साथियों, इसमें होता क्या है कि इस फफूंद के द्वारा गन्ने के अंदर जो सम्वहन ऊतक होता है, इसे हम एक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि गन्ने के अंदर एक ऐसी नलिकाएं होती हैं जो ज़मीन से गन्ने के अंदर खनिज पदार्थों को, पानी को व भोजन को पहुंचाती हैं। उन नलिकाओं को ये फफूंद बंद कर देती है, जिससे क्या होता है कि जब हमारे पौधे को ये खनिज लवण हैं और उसका भोजन है, पानी नहीं मिल पाती है, तो गन्ना सड़ जाता है व गन्ना खराब हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो इसे ही हम लाल सड़ रोग कहते हैं। किसान साथियों को बहुत से हमारे किसान साथी हैं जिन्हें इसकी पहचान नहीं है, इसकी हम पहचान की बात करेंगे। उससे पहले जान लेते कि कब हमारे फसल में ये दिखाई देता है। किसान साथियों, ये अगस्त माह से शुरू होकर के और जब तक गन्ना हमारा मिल में पड़ नहीं जाता है, तब तक ये किसी भी समय हमारे पौधे में या हमारी पेड़ी में दिखाई पड़ सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत सामान्यतः अगस्त के महीने से दिखाई देती है। किसान साथियों, इसकी पहचान करें तो जब हम देखेंगे कि जो नई पत्तियां निकल रही हैं हमारे पौधे में, हमारे गन्ने के पौधे में, तो उनका जब हम देखेंगे कि कलर है, रंग है, वो हल्का पीला नज़र आएगा, तो आप अपने गन्ने के खेत की निगरानी सही से कीजिए कि हो सकता है कि वो एक लाल सड़ रोग का ही लक्षण हो। हम दूसरे लक्षण में देखेंगे तो पत्तियों के जो किनारे हैं वो टूटने लगेंगे, और हम ऊपर से जब हम पत्तियों की गिनती करेंगे तो तीसरी या चौथी पत्ती हमें मुरझाई हुई दिखाई पड़ेगी, पीली पड़ी हुई दिखाई देगी। और अगर हम इस प्रभावित गन्ने को काटते हैं तो गन्ना हमें अंदर से लाल दिखाई देगा, जिस पर कि हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी होंगे, और गन्ने के जो तने के ऊपर लाल व सफ़ेद हमें धब्बे दिखाई देंगे। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात आपको मैं निश्चित कर देता हूँ कि कभी कभी ये होता है कि आपको केवल गन्ने की एक पोरी ही लाल दिखाई देगी, जबकि ऊपर पूरा गन्ना स्वस्थ होगा। किसान साथियों, तो इसे आप लाल सड़ रोग ना मान लें, इसे हम बारीकी से देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे गन्ने में कोई भी बोरर अर्थात कोई भी ऐसी सुंडी जो हमारे गन्ने में प्रवेश हो जाती है, वो जहाँ तक उस गन्ने को खाएगी, गन्ना वहाँ तक लाल हो जाता है। तो वो जो है वो एक बोरर का कारण हो सकता है गन्ने के लाल होने के लिए। लेकिन इसमें और उसमें अंतर की बात करें तो उसमें अंतर क्या होगा कि इसमें केवल एक पोरी या दो पोरी ही सड़ी हुई लाल दिखाई पड़ेंगी, जबकि लाल सड़ रोग में पूरा गन्ना ही आपको लाल दिखाई पड़ेगा, और गन्ना जो होगा ऊपर जो गन्ने की पत्तियां सूखी हुई दिखाई पड़ेंगी। और अगर लाल सड़ रोग होगा तो उसकी सबसे अच्छी जो पहचान है वो आपको बताता हूँ किसान साथियों, उसके अंदर अल्कोहल की सिरके जैसी तीव्र गंध आएगी, जबकि अन्य किसी कारण से अगर हमारा गन्ना लाल होगा तो उसमें ये गंध नहीं पाई जाएगी। सबसे अच्छा व सबसे सरल तरीका लाल सड़ रोग की पहचान का है किसान साथियों, आप गन्ने को काटेंगे, उसे सूंघ कर देखेंगे, अगर उसमें अल्कोहल जैसी या कह सकते हैं सिरके जैसी तीव्र गंध आ रही है तो समझ लें कि 100% वो लाल सड़ रोग रेड रॉट का ही लक्षण है। किसान साथियों, हम देखेंगे कि संक्रमित जो हमारा पौधा है उसकी पत्ती है, उसका मध्य सिरा आपको लाल दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि गन्ने की जो गांठें हैं जो उनसे हम देखेंगे कि जड़ें निकली हुई दिखाई पड़ेंगी। मूलतः आप देखेंगे ऊपर से, हम काफ़ी ऊपर से गन्ना देखेंगे तो ऊपर से ही वो गांठों के बीच से जड़ें निकली हुई दिखाई पड़ेंगी। ऐसा नहीं है केवल नीचे की जड़ें दिखाई देंगी, नीचे से ऊपर तक प्रत्येक गांठ पर आपको जड़ें निकलती हुई दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों की, जिससे कि हम अपने गन्ने की फसल को इस लाल सड़ रोग से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली सावधानी जो है वो हम अपने फसल में हमेशा फसल चक्र को अपनाएं। ये नहीं है कि दरअसल एक से एक अगले वर्ष हम उसमें हमेशा गन्ने की फसल लेते रहें। हमेशा हमें चाहिए कि हम फसल चक्र को अपनाएं।
अगर आप गन्ना करते हैं तो किसान साथियों ट्रेंच विधि से गन्ना करें, क्योंकि ट्रेंच विधि में क्या होता है कि हमारे एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी जो काफ़ी मिल जाती है, इसके बीच से हवा का प्रसार अच्छा होता रहता है। इसके साथ ही गन्ने के जो बीच मध्य में धूप भी अच्छी तरह से पड़ती रहती है, जिससे कि ये फंगस जो होती है इसके ग्रो होने के चांस कम रहते हैं और इस प्रकार की फफूंद जनित रोग हमारी फसल में नहीं लगते हैं। किसान साथियों इसके अलावा हम देखते हैं कि जब भी हम अपने बीज का चयन करें तो हम कोई भी अच्छे बीज का चयन करें जिसमें कि लाल सड़ रोग के लक्षण ना हो। किसान साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 0238 गन्ने का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाल सड़ रोग इसी में है। किसान साथियों अन्य हम सावधानी की बात करेंगे तो हमारी जिस पौधे गन्ने में अगर ये लाल सड़ रोग आया हुआ है तो उस खेत में पेड़ी गन्ना कदापि ना लें। और किसान साथियों उसके अंदर कम से कम 1 या 2 साल गन्ने की खेती बिल्कुल भी ना करें। किसान साथियों हम इसमें कुछ ऐसी किस्मों का प्रयोग करें, बुवाई करें जो कि ये इससे रोधी हैं, जो कि इसमें लाल सड़ रोग बिल्कुल भी नहीं है। किसान साथियों इसके अलावा हम जब भी अपने गन्ने की बुवाई करें तो हम इसे कार्बेंडाजिम 50% WP की 1 ग्राम पर लीटर की मात्रा लें व गन्ने की कटी हुई पोरियों को उसमें 20 मिनट से लेके आधे घंटा तक उसमें भिगो के उसके बाद उसकी बुवाई करें। किसान साथियों इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें नीला तोता डाल दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं फिटकरी डाल दीजिए और तो इसमें लाल सड़ रोग चला जाएगा। बहुत से लोग सल्फास या बहुत से लोग बहुत से कीटनाशक उसमें डाल रहे हैं। किसान साथियों ये बिल्कुल गलत है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एक फंगस से एक फफूंदीजनक रोग है, तो इसमें ये कीटनाशकों का बिल्कुल भी रोल नहीं है। आप अपना रुपये बर्बाद कर रहे हैं और अपनी फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। किसान साथियों मैं जो आपको बता रहा हूँ आप वही करें। आप इसमें कोई भी अच्छे फंगीसाइड को प्रयोग करें जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। किसान साथियों और हम देखते हैं कि अगर हमारे खेत में कोई भी लाल सड़ रोग के लक्षण आ गए हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपका जो भी पौधा है इससे संक्रमित हो गया, उसे नहीं बचाया सकता है। हाँ, लेकिन हमारे जो भी पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, उन्हें हम बचाने से इस रोग से बचाएंगे, उस रोग से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी संक्रमित पौधा है उसे हम उखाड़ेंगे जड़ सहित और उसे उखाड़ कर कहीं नष्ट कर देंगे, जला देंगे या कहीं मिट्टी में गाड़ देंगे। और जहाँ से हमने वो पौधे उखाड़े हैं वहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर 5 से लेकर 10 ग्राम डालकर उस गड्ढे को दबा देंगे। किसान साथियों इसके अलावा हम एमिस्टार टॉप नाम का एक फंगीसाइड्स बाज़ार में है, सीजन कंपनी का बहुत ही अच्छा फंगीसाइड्स है। इसका हम 200 ml प्रति एकड़ प्रयोग करेंगे और इसकी अपनी फसल पर हम स्प्रे करेंगे। किसान साथियों इसके 99% रिजल्ट हैं कि ये हमारा जो भी गन्ना संक्रमित हो गया है उसे तो नहीं बचा पाएगा, लेकिन अगले जो भी गन्ने बचे हैं उन्हें संक्रमित होने से बचा लेगा। किसान साथियों एमिस्टार टॉप के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों हम और देखते हैं कि हम अपने खेत में बिल्कुल भी पानी ना भरने दें, क्योंकि अगर हम खेत में पानी भर देंगे और बरसात का मौसम चल रहा है और अगर ये पानी बह के किसी दूसरे खेत में चला गया जिसमें के अंदर ये रोग नहीं है तो ये रोग उस खेत में भी चला जाएगा। इसलिए बरसात का पानी ना भरने दें और अपने खेत की मेड़बंदी कर दें, जिससे ये पानी कहीं दूसरी जगह ना जाए और ये दूसरे खेतों में भी रोग ना फैल पाए। किसान साथी जब भी कभी गन्ने का बुवाई अपने खेत में करें तो हम अपने भूमि का भी शोधन करें, क्योंकि ये जो लाल सड़ रोग का जो फफूंद होता है इसके बीजाणु हमारी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो हम ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अच्छा अपना मित्र फफूंद होता है, इसके का प्रयोग करें। इसकी मात्रा हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है और इसका एक कल्चर तैयार करके हम इसमें अपने खेत में लाल जुताई के पहले डाल सकते हैं। और किसान साथियों अगर अभी आपके खेत में अगर ये लग गया है, लाल सड़ रोग फिर से लग गया है, तो हम चाहेंगे कि अभी भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि हर एक गन्ना लाल सड़ रोग से ग्रसित नहीं होता है। जो हमने अभी आपको पहचान बताई हैं आप उन पहचान को देखिए, अपने गन्ने का निरीक्षण कीजिए और अगर ये जो पहचान है इसमें है तो हाँ वो आपका लाल सड़ रोग उस खेत में है, तो हमने जो उपाय बताए हैं उनका आप प्रयोग कीजिए। किसान साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें।